जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं आज से नहीं है, काफ़ी अरसा से, ये इसके पीछे कौन है? इसके पीछे यही आलमी एजेंडा है। ये बेसिकली दहशत गर्दी की तहरीक है, ये अलहदगी की तहरीकें नहीं है। इंडिया भी इसके पीछे? इसके पीछे इंडिया, इसके पीछे इसराइल, इसके पीछे वो ताकतें जहां पे ये लोग बैठे हैं। जंग के बाद ईरान को भी समझ आ गई कि मैंने किधर जाना है, इंडिया के साथ जाना है या इधर जाना है। देखें कि तारीख में पहली बार ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे। ईरान को पता है कि ईरान को भी अमेरिका के और इसराइल के गजब से अगर बचाया तो पाकिस्तान ने बचाया। बलूचिस्तान में जो ईरान के साथ बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान और ईरान की फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर। मारंग बलोच जो है ये कौन है? बेसिकली उन जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं उनका ये सॉफ्ट चेहरा है जो पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, वैसे तो दुनिया तो पहले भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की अल्हम्दुलिल्लाह मोतरफ ही रही है, और जिस तरह उनके वो ताने बाने आलमी सतह पर जो मिलते हैं, वो जिस तरह एक्सपोज कर रहे हैं, ये भी एक मारकतुलारा काम है। जो मारंग बलोच है अब वो तो एक्सपोज कर दिया उन्होंने सारा कि इसके कितने अकाउंट हैं, कहाँ से पैसा आता है, कौन कौन बैरून मुल्क से इसको सपोर्ट करता है। ये जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं आज से नहीं है, काफ़ी अरसा से, तो ये इसके पीछे कौन है? क्या यही इसके पीछे यही आलमी एजेंडा है। अब देखें कि जो अलहदगी की तहरीकें चला रहे हैं, इनको अलहदगी की भी मैं तहरीक नहीं कहता, अगरचे ये इस तरह है, ये बेसिकली दहशत गर्दी की तहरीकें हैं, ये अलहदगी की तहरीकें नहीं है। इंडिया भी इसके पीछे? इसके पीछे इंडिया, इसके पीछे इसराइल, इसके पीछे वो ताकतें जहां पे ये लोग बैठे हैं। अब बताएं कि डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच कहाँ पे बैठे हैं? अमेरिका, बरतानिया में, अमेरिका में, इंडिया में। जो दहशतगर्द टेररिस्ट तंजीमों के सरबराह हैं उनके इंटरव्यूज किन टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं? इंडियन टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी वहां से सपोर्ट हो रही है और वहां से ये सारा कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है इस हवाले से। अफगानिस्तान में किसका होल्ड है और वहां पे क्या क्या हो रहा है, ये सारी जो ट्रेनिंग दहशतगर्दों को मिलती है ये अफगानिस्तान में उनके अड्डे हैं। अब वहां से हो रहा है, पहले ईरान से भी होता था। अब ईरान भी इस जंग के बाद ईरान को भी समझ आ गई कि मैंने किधर जाना है, इंडिया के साथ जाना है या इधर जाना है। उसके बाद देखेंगे तारीख में पहली बार ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे। ऐसे ही, क्योंकि ईरान को पता है कि ईरान को भी अमेरिका के और इसराइल के गजब से अगर बचाया तो पाकिस्तान ने बचाया। अदरवाइज तो ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा था पाकिस्तान के अलावा। वो इंडिया तो उसकी सपोर्ट में नहीं आया जिसकी वो प्रॉक्सी लड़ता रहा। तो अब वहां पे भी चीजें रिशफल हो गई, वहां पे भी चेंज हो गई, वहां पे भी पाकिस्तान के हक में हो गई। और आप देखें कि बलूचिस्तान में जो ईरान के साथ बॉर्डर है वहां पे पाकिस्तान और ईरान की फोर्सेस मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती है और आपस में बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। डॉक्टर मारंग बलोच जो है ये कौन है? अब ये आते हैं कि ये जिस वक्त ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है तो मुख्तलिफ किस्म के बयानिए घड़े जाते हैं। जब आप किसी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी करते हो, उस मुल्क के आइन को तस्लीम नहीं करते, उस मुल्क के आइन के साथ उसकी सलामती की जो ताकतें हैं उनके साथ आप डायरेक्ट जंग करते हो, उनके साथ मुकाबला करते हो, लोगों पे हमले करते हो, अमन व अमान को बर्बाद करते हो, तो फिर क्या किसी रियासत के पास ये इख्तियार और उसको हक हासिल नहीं है कि वो आपको उठा के आपसे पूछे तो सही कि आप क्या कर रहे हैं? और जब आपसे को उठाया जाता है, बताने के लिए आते तो हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे करते हैं। ये एक वो नैरेटिव है जो ये BYC जो है ना, बलोच यकजहती कमेटी, और ये मारंग बलोच, और ये एक नैरेटिव बिल्ट किया गया। ये बेसिकली उन जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं उनका ये सॉफ्ट चेहरा है जो पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है। बड़ा खतरनाक, ये उनका सॉफ्ट चेहरा है। आप देखें कि अब तो हमारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, वैसे तो दुनिया तो पहले भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी की अल्हम्दुलिल्लाह मोतरफ ही रही है, लेकिन जब से ये जनरल आसिम मलिक की क़यादत में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो जिस तरह दुश्मन के इन नेटवर्क्स को
Break और करते हैं। दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को बेनकाब कर रही हैं। और जिस तरह उनके वो ताने बाने आलमी सतह पर जो मिलते हैं, वो जिस तरह एक्सपोज कर रहे हैं, ये भी एक मारकतुलारा काम है। और इस पे तो क्योंकि वो इदारे ही खुफिया हैं, वो सामने आ नहीं सकते, वो अपनी अचीवमेंट्स बयान नहीं कर सकते, वो ये सारा कुछ कर वो लेकिन उनका काम तो बताता है। काम बताता है। तो ये जो मारंग बलोच है, अब वो तो एक्सपोज कर दिया उन्होंने सारा कि इसके कितने अकाउंट हैं, कहाँ से पैसा आता है, कौन कौन बैरून मुल्क से इसको सपोर्ट करता है, कौन अंदरूने मुल्क से सपोर्ट करता है। और एक नैरेटिव ये था कि मारंग बलोच बड़ी पॉपुलर है, ख़ास तौर पर बलोच यंग नौजवानों के अंदर बड़ी मकबूलियत है उसकी। और ये जैसी अगर इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा तो शायद पूरा बलूचिस्तान चौक हो जाए और ये ख़त्म हो जाए। अब देखेंगे, उसको 2-3 महीने हुए हैं, वो जेल में डाला हुआ है, कोई 10 बंदे भी नहीं निकले कहीं पे। कहीं को नजर आई है उसके बाद कि कोई मारंग बलोच को मिलने के लिए कोई, या उसकी जेल के बाहर को बड़ा को 10,000 का लश्कर पहुंच गया हो और वो उसको छुड़वाने आया हो, या उसके हक में कोई, ऐसा नहीं। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और इसमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है।